ओके दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है किसी भी रियल नंबर की डेसिमल फॉर्म को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें। मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ number line, representation of real number, representation of a real number on number line. ओके, नंबर लाइन। तो रियल नंबर का डेसिमल फॉर्म, पिछली वीडियो में मैंने ये क्लियर बताया था कि किसी भी नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज में, सेकंड 1.2 एक्सरसाइज में हमने ये देखा था कि किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर ये क्या होता है, ओरिजिन 0, और ये इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स होते हैं। ओके, इस साइड पॉजिटिव होते हैं और इस साइड नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव और राइट हैंड साइड पॉजिटिव। ठीक है, अब इस नंबर लाइन पर हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन फाइंड करते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि भाई आप 1 को दिखाओ कहां पर है, तो आप क्लियरली मेंशन कर सकते हो दिस इज 1, राइट। अब मान लिया हमने किसी नंबर को दिखाना, जैसे -3 को दिखाना है, तो -3 कहाँ आएगा, यहां आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन ऑफ -3 ऑन दिस नंबर लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें स्पेशल क्या है जो आज हम करने जा रहे हैं। स्पेशल ये है कि कोई ऐसा नंबर होता है, जैसे मैं कहूँ 1.3 को नंबर लाइन पर दिखाओ। अब 1.3 कहाँ आएगा, आप ऐसे समझिए 1.3, तो हमें क्लियरली ये पता है कि ये 1 से बड़ा है, ठीक है, और 2 से छोटा है। अब सबसे पहले तो हम दो ऐसे इंटीजर फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, इंटीजर फाइंड करते हैं जिसके बीच में ये नंबर लाई करता है। ठीक है, अब इंटीजर फाइंड करने का तरीका क्या है, डेसिमल से पहले वाला जो भी यहाँ डिजिट होता है, जैसे यहाँ 1 है, ठीक है, तो ये 1 से बड़ा होएगा क्योंकि ये 1 के अंदर से ज्यादा है। अब जैसे यहाँ 2 है तो ये 2 से बड़ा होगा, 3 है तो 3 से बड़ा होगा। तो किससे बड़ा होगा, उसके नियर, जो उसके बिल्कुल पास में जो इंटीजर होगा वो हमें ये बता सकता है, डेसिमल से पहले वाला डिजिट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 से तो बड़ा हो गया, और इससे नेक्स्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 से अगला इंटीजर क्या आएगा, 2, तो 2 से ये छोटा है। जैसे यहाँ 3 है, 3.3, तो ये 3 से तो बड़ा हो गया, लेकिन उससे नेक्स्ट क्या हुआ, 4, तो ये 4 से क्या होएगा, छोटा। तो बहुत आसान तरीका है ये फाइंड करना, दो इंटीजर जिसके बीच में ये डेसिमल लाई करता है। ठीक है, अब ये 1 और 2 की पोजीशन का हमारी, यहां देखो नंबर लाइन पे ये 1 है और ये क्या है, 2 है। इसका मतलब 1.3 इसके अंदर कहीं लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में। अब इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी, वो कैसे पता चले, बहुत आसान है। अब जैसे आप एक बात बताओ मेरे को, जब हम 1 से चलते हैं
तो ऐसे लिखते हैं ना 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 2.0। और यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ से, 1.0 से। ठीक है, 1 और 2 के बीच में कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट। सभी के बीच इक्वल डिस्टेंस है। तो हम क्या करें, हम ये करते हैं 1 और 2 के बीच में जो भी डिस्टेंस है इसके ये 10 हिस्से बना लेते हैं। कितने? ये हिस्से जितने भी ये है, ठीक है। तो सभी इक्वल होंगे, तो उस 10 में कोई न कोई ये मिल जाएगा जो हमें फाइंड करना। हमें क्या फाइंड करना? 1.3 तो मिल गया ना, 1.3। अब ये तो था सिंगल डिजिट, यहाँ हम डबल डिजिट भी देख सकते हैं। जैसे ये 1.34 होता तो इसमें तो 1.3 आता, फिर नेक्स्ट 1.34 कैसे मिलता? तो हमें 2 का लेना पड़ता। अब डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट होंगे, ध्यान रखना, 1 डिजिट होएगा तो 10 पार्ट होंगे, 2 डिजिट होंगे तो 100 पार्ट होंगे। कितने? 100, क्योंकि 20। और 3 डिजिट होंगे तो 1000 पॉइंट होंगे, मीन्स 30। अब ये पॉइंट कैसे है वो हमें देखना है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इस सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगा। और जो बुक में इस प्रोसेस को नाम दिया गया है, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? ये ग्लास होता है, ठीक है। और मैग्नीफाइंग का मतलब होता है जब एक चीज़ बहुत छोटी होती है तो हम उसको बार बार ऐसे करके देखते हैं। ये हमें मैग्नीफाई करके दिखाता है। मैग्नीफाई का मतलब होता है किसी छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। जैसे आप किसी फ़ोन के अंदर, जो टच फ़ोन होता है, उसमें जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो उसमें छोटे छोटे अक्षर दिखते हैं, तो आप उनको बड़ा करने के लिए क्या करते हो? उसको मैग्नीफाई कर देते हो, उसको बड़ा कर देते हो, उसको एक्सपेंड कर देते हो, जिससे उसका साइज बढ़ जाता है और तुम आराम से बढ़ जाता है। ये सेम प्रोसेस यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं सीधा एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेता हूँ, एक्सरसाइज ऑफ 1.4, और क्वेश्चन फर्स्ट है 3.765। हमें इस नंबर की पोजीशन फाइंड करनी है। किसकी? 3.765 की, ठीक है। तो कैसे करेंगे? वेरी इजी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो नंबर है 3.765 ये किन 2 रियल नंबर के बीच लाई करता है। बहुत आसान है। अभी जैसे कि मैंने बताया, डेसिमल से पहले वाला कितना है? 3 डिजिट, ओके। तो ये 3 से तो बड़ा हो गया, और इससे 3 से नेक्स्ट क्या आएगा? 4 से छोटा हो गया। तो इसका मतलब क्या है? 3 और 4 के कहीं बीच में आएगा। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, हम एक लाइन लेते हैं और उस लाइन में हम 2 इंटीजर ढूंढेंगे। कौन से? 3 और 4, ठीक है। तो जैसे मैं रफली बना रहा हूँ, आप इसको पेंसिल वगैरह से अच्छे तरीके से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे लूँगा ओरिजिन, दैट इज़ 0, और बिल्कुल एक एक का गैप रखेंगे ताकि हमारा डिस्टेंस सेम रहे, ओके। एक एक यूनिट का डिस्टेंस है। ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और सो, ठीक है। अब जो इंटीजर है हमारे 3 और 4 है, इस 3 और 4 के बीच में पोजीशन कहाँ है? 3 की ये रही, ये 4 की रही, राइट। इसका मतलब क्या है कि जो गिवन नंबर है वो इसके बीच में है, ठीक है। अब
डिजिट कितने डेसिमल के बाद 3, मतलब 3 जीरो, 3 जीरो से क्या नंबर बनता है हमारा 1000। तो हमें इसके 1000 इक्वल पार्ट करने पड़ेंगे। अब इतनी छोटी सी जगह के 1000 तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे। 3 जीरो है ना, तो 3 स्टेप लेंगे। 4 जीरो होंगी तो 4 स्टेप ले लो, 1 जीरो होगी तो 1 ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो हमारे कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 3, तो 3 स्टेप लेने पड़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इसके ये नंबर फाइंड करना, हमने फाइंड कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच के इसके हम 10 इक्वल पार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, बढ़ा दो इसको, कैसे, देखो ऐसे बढ़ाते हैं, बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस प्रोसेस समझ में आना चाहिए, राइट। तो मैं इसको कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। ये हो गया 3, ये हो जाएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये हो गया 4। ओके, तो हमने क्या किया, इस छोटी सी जगह को जो ये थी ना, इसको हमने बड़ा कर दिया, यानी कि हम इसको ऐसे करके देख रहे हैं। ये जो छोटी सी जगह थी, कौन से वाली, ये वाली, इसको इतना बड़ा कर दिया, हो गया ना 10 इक्वल पार्ट्स इसके। तो ये जो 10 इक्वल पार्ट्स हुए हैं, इसमें 3.7 देखो कहाँ है, पहला डिजिट हमारा क्या है 7। तो जो 3.7 है, जो ये वैल्यू आएगी इसमें, आप बता सकते हैं किस डिस्टेंस में आएगी, यही से रिलेटेड हो गया। तो 3.7 से बड़ी है, क्योंकि आगे भी है 6, और इससे नेक्स्ट डिजिट क्या होएगा 8, 3.8 से छोटी है। तो हमारा जो डिस्टेंस बनेगा वो ये बनेगा, कैसे, 3.7 से बड़ा और 3.8 से छोटा, कैसे, देखो वही आ गया ना 3.7, यहाँ तक तो पहुंच गया हम, 3.7 की एग्जैक्ट पोजीशन तो हमें पता चल गई, लेकिन जो नंबर हमने लिया है वो 3.7 नहीं है, उससे बड़ा है, 3.76 है। तो हम इसके दूसरे डिजिट की तरफ चलेंगे अब, 3.76। अब 3.76 3.7 से तो छोटा हो गया और 3.8 से बड़ा हो गया, तो ये हमारी पोजीशन 3.7 की और ये हमारी पोजीशन क्या है 3.8 की। तो अब हमें क्या करना है, अब इसके 10 इक्वल पार्ट करने हैं, तो इसको मैग्नीफाई कर दो। किस तरीके से, उसी तरीके से जैसे ऊपर क्या है, एक और एक लाइन ले लो, कैसे, ऐसे, राइट। वही इक्वल रखना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो ये आपकी पोजीशन हो जाएगी 3.7, क्या हो जाएगी 3.7। तो ये नेक्स्ट पोजीशन क्या बनेगी 3.71, ये
3.72, ये 3.73, 3.74, ये 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, this is 3.8, right? तो हमारा जो डिस्टेंस था 3.7, उसको हमने एक्सटेंड करके इतना बड़ा बना दिया। ठीक है, अब जो हमारी वैल्यू है 3.76, ये मिल गया, लेकिन हमारे पास एक डिजिट और है 3.765। तो जो वैल्यू है 3.765 वो 3.76 से तो बड़ी है और 3.77 से छोटी है। क्लियर? 3.77 से छोटी है। तो 3.76 हमारा ये है और 3.77 ये है, तो अपना डिस्टेंस कौन सा बना? ये वाला। ठीक है, इसका मतलब हमें इसको और एक्सपेंड करना पड़ेगा और एक नंबर लाइन और लेंगे, और मुझे लगता है कि ये हमारा जो है ये लास्ट स्टेप होएगा। ओके, तो वही सेम नंबर लाइन और ऐसे ही हम 10 पॉइंट्स इसके अंदर लेंगे, इक्वल डिस्टेंस रखेंगे एक एक यूनिट का, और हमें इस बार क्योंकि थर्ड वो है ना ये, तो हमारा मिल जाएगा एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दैट नंबर। तो ये क्या है 3.760, ये क्या है 3.761, ये 762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, राइट। लेकिन हमें क्या चाहिए 3.765, जो कि ये रहा। तो ये हमारी क्या मिल गई? एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द रियल नंबर। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। आगे ना एग्जैक्ट पोजीशन, बहुत आसान है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? ऐसे दो इंटीजर लेने हैं जिसके बीच वो नंबर लाई करेगा। फर्स्ट लाइन होगी। अब वो जो एग्जैक्ट इंटीजर मिले हैं उसको हम बड़ा करके देखेंगे, कितने पार्ट करेंगे उसके 10 पार्ट, उससे हमारा नेक्स्ट डिजिट मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ क्या मिला 3.7, ठीक है। उससे नेक्स्ट हमने देखा कि हमारा नंबर 3.7 और 3.8 के बीच में है, तो जो ये डिस्टेंस है इसको हमने फिर से बड़ा करके इसके 10 इक्वल पार्ट्स बनाए, तो हमें मिल गया 3.76। अब हम देखेंगे 3.76 जो कि 3.7 3.8 के बीच लाई करता है, तो हमने एक और लाइन ली, उसके 10 पार्ट्स किए, उसमें 3.76 और 3.78 दो नंबर मिले। उसका डिस्टेंस
फिर से हमने उसको लिया और उसको बड़ा किया और उसके 10 हिस्से किए, राइट। तो हमें एग्जैक्ट 3.765 मिलेगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है। इसके अंदर इसने नंबर दिया है जो कि रिपीट होएगा, दिस इज कॉल्ड बार, एंड आप इसे लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ऐसे चलेगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें 26 रिपीट है, तो हमारे डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ गए? 4। तो इसी ऊपर वाले प्रोसेस के तरीके से पहले हम क्या फाइंड करेंगे? 4.2, फिर 4.26, फिर 4.262 एंड लास्ट 4.2626। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये हमारा नंबर किस किस के बीच लाई करता है, क्योंकि डेसिमल से पहले क्या है? 4, तो ये 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, राइट। तो हमें कौन सा रियल इंटीजर हमें क्या चाहिएगा? 4 और 5। तो ये एक नंबर लाइन लो, अरे ऐसे लो नंबर लाइन, और इक्वल पार्ट्स पे इसको, ये ओरिजिन हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 स्पीशियंट 0 1 2 3 4 5 6। तो हमारा नंबर कहाँ लाई करता है? बिटवीन 4 एंड 5। ओके, तो हम जो नेक्स्ट हमारा बनेगा, हम क्या लेंगे? 4 और 5 को बड़ा करके देखेंगे। तो ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम क्या करेंगे? 4 और 5, तो हमारा क्या नंबर होगा? पहले 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और ये 5 एंड दिस इज 4.0। ओके, तो हमने क्या किया? ये डिस्टेंस लिया 4 वाला, राइट, और दूसरी लाइन क्या ली हमने? 5 वाली। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट डिजिट क्या है डेसिमल के बाद? 2। तो ये कहाँ लाई करेगा? ये रहा 4.2। तो 4.2 से तो ये बड़ा होएगा, राइट, और 4.3 से ये क्या होएगा? छोटा। तो ये 4.3 हो गया। तो इसका मतलब नंबर कहाँ लाई करेगा? बिटवीन 4.2 एंड 4.3। ठीक है, फिर से लो नेक्स्ट लाइन क्या बनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ओके, तो नंबर कैसे डलेंगे? दिस इज 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28
4.29, 4.3। ठीक है, तो आप दिखा सकते हैं ऐसे लाइन खींच के कि जो हमने ये लाइन ली है, ये कौन सा डिस्टेंस लिया है, दैट लाइज बिटवीन 4.2 एंड 4.3। ठीक है, अब हम कहाँ पहुंच गए, 4.26 पे। ये ना 4.26, तो 4.26 कहाँ है, ये रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो नंबर है 4.26 से बड़ा है और 4.27 से छोटा है। तो कहाँ लाई करेगा, बिटवीन 4.26 एंड 4.27। ठीक है, अब फिर से इसको मैग्नीफाई कर लो। तो मेरे ख्याल से तो बहुत आसान है और हम बहुत ही आराम से कर रहे हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है इस वीडियो बनाने का वो ये है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑल डाउट क्लियर। ओके, किसी भी कंसेप्ट को बहुत इजी लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे। और मैथमेटिक्स है, टफ कब तक है, जब तक आप मानते हैं कंसेप्ट क्लियर नहीं है। डाउट्स, जब डाउट क्लियर हो जाएंगे तो ये बहुत आसान हो जाता है, राइट। तो ये हमारा जो नंबर लाई कर रहा है किस में, वो दैट इज बिटवीन 4.262 and less than 4.263. okay, so this is the number 4.260, 4.261, right, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 269 and 4.27। ठीक है, अब आप दिखा सकते हो लाइन लगा के कि ये 4.27 है और ये 4.26। ठीक है, नेक्स्ट डिजिट हमारा क्या है, 4.26। तो कहाँ लाई करेगा, 4.26 टू ये रहा 262 और 263, राइट। तो जो नंबर है वो किस इंटरवल में आएगा, 4.262, 4.263। और मेरे ख्याल से ये हमारी लास्ट नंबर लाइन होगी जो इसको रिप्रेजेंट करेगी। एंड दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। okay, and number is, this is 2.62 4.2620। next 4.2621 और ये क्या हो गया, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629, 4.263. okay, so our number is 4.2626 and this is the exact position, right।
तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, पर इस प्रोसेस से टाइम कंज्यूमिंग है। हम एग्जैक्ट पोजीशन आराम से निकाल सकते हैं विदाउट एनी टेक्निकल फॉल्ट। ठीक है, सो if you have any doubt in this process, you can call us in comment box, and please subscribe our channel and also click on bell icon to get latest video of our channel, and also inspire us by clicking on like icons. Okay, now we are taking the another exercise and a topic is very easy also, that is also based on the representation, and the process of representation of a number like irrational number. You say, I will tell you how to represent under root x on number line. In my previous video ये सारा बता चुका हूँ मैं, बट ये थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग कैसे है, इसका प्रोसेस नियर अबाउट सेम है, उसमें सिमिलरिटी क्या है आप देख लेना, वहाँ मैंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया इसको। तो यहाँ पर हम कैसे इसको शो करेंगे, देखो हमें रूट एक्स दिखाना है कि एग्जैक्ट पोजीशन नंबर लाइन पर रूट एक्स की क्या बनेगी। एक लाइन लेते हैं, इसका नाम रखते हैं ए बी। ठीक है, मैं यहाँ स्टेप्स लिख दूं, बहुत आसान, पहले मैं बता देता हूँ उसके बाद लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, जिसको भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है वो डिस्टेंस ले लो। ठीक है, यहाँ हमने क्या ले रखा है एक्स, तो ए बी जो डिस्टेंस है वो क्या है एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर एक यूनिट ऐड करो, सिर्फ एक यूनिट, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ राइट, और ये हमारा हो गया टोटल। नेक्स्ट पॉइंट सी। ठीक है, बी सी कितना लेना है, हमेशा ही 1 यूनिट लेना है, एक्स चाहे कितना भी हो। ठीक है, उसके बाद हम इसका मिड पॉइंट ढूंढेंगे, किसका, ए सी का। क्या करेंगे, ए सी का मिड पॉइंट। कैसे ढूंढते हो, ये तरीका होता है ना, ऐसे बाइसेक्ट करना, और उसी की हेल्प लेंगे, किसकी, बाइसेक्ट प्रोसेस की। यानी कि हमने बाइसेक्ट करना है किसको, बीसी को। तो ये कर दिया, इसे हमें क्या मिल जाएगा, इसे हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा। किसका मिड पॉइंट, एसी का। ठीक है, इसको मैं क्या कहूं, ओ कह लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ओ सी डिस्टेंस लेके, क्या लेके, ओ सी डिस्टेंस लेके एक सेमी सर्कल ड्रा करना है। हो गया। अब तो हम क्या करेंगे, जो बी पॉइंट था ना उस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो आप किसी भी की भी हेल्प से बना सकते हो, मैं इसको रफली ड्रा कर रहा हूँ, आप इसको अपने इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से बना सकते हो। तो बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा करनी है, मतलब एंगल 90 डिग्री। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं ये जो हमने सर्कल ड्रा किया है उस पर ये इंटरसेक्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं ये सर्कल कहाँ इस लाइन को ड्रा कर रहा है, जो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की थी वहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं P। क्या है? P। क्लियर? अब OP को मान के OP की लेंथ लेके हम OP कितना है बता सकते हैं आप? जितना OC है। ठीक है, तो आ गया? क्या आ गया? जो ये C है, C इज द रिक्वायर्ड पोजिशन ऑफ √x ऑन दिस नंबर लाइन। क्लियर? तो इसके स्टेप्स क्या बने? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे? AB को क्या लेंगे? जिसका हमने रिप्रेजेंट करना है। जैसे हमने x लिया है तो AB क्या ले लेंगे? x। फिर हम क्या करेंगे? BC, ये सिर्फ 1 यूनिट रखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? O फाइंड करना। फाइंड O क्या है? मिड ऑफ AC। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? ड्रा परपेंडिकुलर ऑन B। ड्रा परपेंडिकुलर ऑन B। ओके, तो जो परपेंडिकुलर लाइन होएगी वो कहीं ना कहीं सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी। तो किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। तो फाइंड पोजीशन ऑफ P। ठीक है, ये स्टेप है। अब ये बहुत आसान है, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर है 4 और ये कह रहा है हमने ड्रॉ करना है 9.3 को, यानी ये जो हमारी वैल्यू है x की वो क्या है? 9.3 अंडर राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा? 9.3 लो। डिस्टेंस कितना लें? 9.3। कहाँ तक होएगा? ये 9 और ये 1 2 3। तो इसे क्या कहेंगे हम? AB। राइट। उसके बाद एक यूनिट नेक्स्ट, एक एक्स्ट्रा यूनिट, इसे हम क्या कहेंगे? C। ओके, अब AC का मिड पॉइंट कैसे? सिंपल, आसान तरीका है और आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये कर चुके हैं। As you see, my instruments are not working properly and they are going here and there, but you be careful, take proper instruments so that they don't move in either direction. So we have find point O on number line AC, right? अब हम सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। डिस्टेंस क्या रखेंगे? डिस्टेंस रखेंगे वही OC। क्या रखेंगे?
ओ सी। अरे यार फिर हिल गया ये। दिस इज एग्जैक्ट लाइन। ओके, सो हम कर सकते हैं ऐसा। सो अब हम क्या करेंगे, बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। किस पर? एट द पॉइंट बी। सो तो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे किस पर? बी पर। परपेंडिकुलर ड्रा करने का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सेमी सर्कल को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और उसका नाम क्या रखेंगे हम? पी। अब पी को मिला लो तो हमारी जो पोजीशन बनी किसकी? √9.3 की, वो क्या बनी? ओसी। कैसे? देखो ओपी क्या है? रेडियस। ओसी क्या है? रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। और किसी भी एक ही सर्कल के दो रेडियस हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हो गया, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है तो कैसे लिखोगे आप? ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन हैं 1, 2, 3, 5, उसके लिए मैं अलग से बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि ये वीडियो लगभग 40-42 मिनट की हो चुकी है, तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इतना टाइम लगेगा। इसलिए इस वीडियो का पार्ट 2 बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि इसकी अगर कंस्ट्रक्शन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि ऊपर लिखा हमने, टेकिंग ए बी दैट, बी सी दैट एंड फाइंड पोजीशन ऑफ वन लाइक दैट। ओके, प्रैक्टिस के लिए आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 you can take it as an exercise. √3। सेकंड आप ले सकते हो √5। थर्ड आप ले सकते हो 4.5। ओके, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी डाल सकते हो, जहां मैं इनका आंसर अपने पार्ट 2 वीडियो में जरूर दूंगा। ओके, थैंक यू।